नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बम शंकर। हम आपको आज बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आखिर क्यों बनाया, प्रियंका गांधी को इस सीट से क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया, और अब प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ विकल्प बचता है। अगर राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड से और दूसरे रायबरेली से, तो फिर प्रियंका क्या करेंगी, कैसे आएंगी राजनीति में, कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ करेंगी, आज इसी पर हम बात करेंगे। और आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास बातें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, खासकर प्रियंका गांधी की सियासत को लेकर कि प्रियंका गांधी की अब क्या सियासत रहेगी, इसको लेकर। दरअसल देखिए, इस वक्त राहुल गांधी वायनाड सीट से लड़ रहे हैं। वहाँ पर उनके खिलाफ सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाकर उतारा था राहुल गांधी के खिलाफ। एनी राजा वही हैं जो सीपीआई के महासचिव डी राजा हैं, उनकी पत्नी है एनी राजा। और बीजेपी ने वहां से सुरेंद्रन को उतारा था चुनाव में। सुरेंद्रन वहां पर केरल के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो बीजेपी ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा और सीपीआई ने भी उतारा। सीपीआई इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, और इंडिया अलायंस, जैसा कि आपको पता है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी है और सीपीआई भी है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीपीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ केरल में क्यों उतारा, अगर इंडिया अलायंस में सीपीआई थी तो दरअसल सीपीआई का यह तर्क था कि राहुल गांधी को हिंदी पट्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का असली मुकाबला वहीं पर है। तो इसीलिए सीपीआई लड़े यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी को, खास करके राहुल गांधी को जो है वो हिंदी पट्टी में वहाँ से लड़े चुनाव, बजाय यहाँ के। अब दिक्कत ये थी कि अमेठी में 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी हार गए थे उनके सामने। उस वक्त अगर उनकी इज्जत बची थी तो वायनाड सीट ने ही, केरल के वायनाड सीट ने उनकी इज्जत बचाई, जहां से वो चुन के लोकसभा पहुंचे। नहीं तो वो किसी भी उसमें लोकसभा के सदस्य नहीं रह पाते। तो जाहिर तौर पर उनके 2 जगह लड़ने से, 1 सीट बचने से ये उनको एक तरह से इज्जत बची। अब सवाल उठ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों उतार रही है राहुल गांधी को रायबरेली से। तो इसके 2 मकसद हैं। पहला तो ये कि इससे पहले चर्चा थी कि वहाँ से प्रियंका गांधी को भी उतारा जा सकता है, खासकर प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जा सकता है, ये चर्चा थी। और ऐसी चर्चा थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ। लेकिन इससे पहले जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई थी कि वो भी लड़ना चाहते थे रायबरेली से। अब रायबरेली सीट वो है जहां से खुद राहुल गांधी के जो दादा हैं फिरोज गांधी, वो 1952 में लड़ चुके हैं वहां से चुनाव। इंदिरा गांधी लड़ चुकी है चुनाव। उसके बाद वहां से सोनिया गांधी लड़ चुकी है चुनाव। सोनिया गांधी ने पहला चुनाव 2004 में लड़ा था, फिर 2009 में लड़ा था रायबरेली से, फिर 2014 में लड़ा, 2019 में लड़ा। और देखिए, सबसे खास बात ये रही कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जब सिर्फ 1 सीट मिली थी 2019 में, तो वो सीट थी रायबरेली की, जहां से सोनिया गांधी जीत के आई थी। 2014 में 2 सीट मिली थी, उसमें 1 सीट रायबरेली थी। तो मतलब हर वक्त रायबरेली ने गांधी परिवार का साथ दिया। तो अब एक तरीके से महफूज सीट है। तो अब ये चर्चा थी लगातार, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने आप को फैसला किया कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे, राज्यसभा से। तो राजस्थान के जरिए वो राज्यसभा पहुंच गए। अब रायबरेली सीट खाली, दूसरा अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ है। तो अब कांग्रेस परिवार के लिए जो 2 सीट थी विरासत के तौर पर लगातार गढ़ रही है वो सीट, तो वहां से उतारने की जिम्मेदारी थी। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि ये क्योंकि गांधी परिवार की सीट रही है, तो यहाँ से जरूर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई उस सीट को लेकर, लड़ने को लेकर। लेकिन लगातार डिमांड हुई कि प्रियंका गांधी को उतारा जाए रायबरेली सीट पर। इन सब के बीच नॉमिनेशन से 1 दिन पहले ये आधी रात को डिसीजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया कि वहां पर राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे रायबरेली से, जबकि अमेठी से केएल शर्मा को पार्टी ने उतारा है। केएल शर्मा भी कांग्रेसी हैं और खासकर गांधी परिवार के काफ़ी लॉयल हैं और वहाँ के स्थानीय चेहरा हैं। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को
एक कड़ी टक्कर देंगे और हो सकता है कि स्मृति ईरानी की हार सकती है वहाँ से, जिस तरीके से के एल शर्मा के बारे में कहा जा रहा है। अब इन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि अब क्या, जो खासकर अब क्या प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ बच रहा है सियासत के लिए, क्योंकि तो लड़ नहीं रही है, तो क्या राज्यसभा जाएंगी। अब देखिए यहीं पर मेन सवाल यही है कि प्रियंका गांधी अब क्या कुछ करेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी के लिए विकल्प है कि जब राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर एक सीट, क्योंकि वायनाड भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी वहां से निकाल लेंगे उस सीट को, और दूसरी सीट रायबरेली है जहां से राहुल गांधी बिल्कुल निकालेंगे, 101% निकालेंगे। अब अगर दोनों सीट से जीतते हैं राहुल गांधी तो फिर उसमें राहुल गांधी अमेठी में कह चुके हैं वहाँ पर वायनाड में कि वायनाड मेरा घर है, तो ऐसे में अब एक सीट तो राहुल को छोड़ना होगा। तो अब उसके बाद कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है कि जब दोनों ही सीट लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जीतते हैं तो एक सीट से राहुल गांधी को इस्तीफा दिलाकर छोड़कर वहाँ प्रियंका गांधी को बाय पोल में उतारा जाएगा उपचुनाव में, और उसके बाद उनको लोकसभा भेजा जाएगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी इस वक्त कांग्रेस ने बना रखी है। जाहिर तौर पर अब देखेंगे तो लगातार पीएम मोदी ने तंज कसा है कि भाई जो देश भर में घूमकर कहते हैं कि लोगों को कहते हैं डरो मत, वो खुद डर के भाग रहे हैं, अमेठी से भाग गए रायबरेली। तो ये पीएम मोदी का तंज है, बीजेपी के तमाम नेताओं का राहुल गांधी को लेकर तंज है। लेकिन ये सच है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं थी, तो इसीलिए अमेठी से बजाय राहुल गांधी को, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी के सामने हार चुके हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा राहुल गांधी की सक्रियता भी नहीं रही अमेठी में, तो पार्टी ने इसलिए रायबरेली से उतारा है और अमेठी में एक मजबूत उम्मीदवार के एल शर्मा को उतारा है, जो वहाँ पर स्थानीय नेता भी अच्छी पकड़ है और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे और हरा भी सकते हैं वहाँ। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अखिलेश यादव खुद इस चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। तो मतलब जहाँ पर पिछली बार देखा गया कि बीजेपी के पक्ष में ज़बरदस्त सारी सीटें आ गई थी, तो वो इस वक्त अखिलेश यादव लड़ना, राहुल गांधी का लड़ना, तो इस पूरे सिनेरियो में अगर देखें आप तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह बीजेपी को परफॉर्म करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब पार्टी के टॉप लीडर अगर लड़ रहे हों तो कार्यकर्ता के साथ तमाम जो उनके नेता हैं वो भी पूरे जोशों के खरोश के साथ लड़ेंगे। दूसरा, बीजेपी के लिए 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रही है। बीजेपी समझ रही है इस वक्त, क्योंकि उसको अगर देखें तो इस वक्त बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होने जा रहा है, बिहार में सीटों का नुकसान होने जा रहा है, राजस्थान में होने जा रहा है। तो कई ऐसे मेजर स्टेट्स या फिर कहें कि उनका जो गढ़ है हिंदी पट्टी, वहाँ पर बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। दक्षिण में बीजेपी की कोई खास पकड़ है नहीं, तो ये एक बेचैनी है। तो ऐसे में जो बीजेपी कल तक कह रही थी 400 पार का नारा दे रही थी, अब आप देखिए बीजेपी ने ये नारा बंद कर दिया है देना। तो ये एक बड़ी वजह यही है कि बीजेपी अब समझ गई है कि इस बार जो मुकाबला है वो इतना आसान है नहीं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने लास्ट टाइम किया था इस वक्त शायद ही करे। और आपको ये अच्छा लगा हो एनालिसिस तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।